हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल पैरामीटर्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर स्पेशल पैरामीटर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स को जो हम फंक्शंस में पास करते हैं तो उनको हम डिफरेंट तरीक़ों से पास कर सकते हैं। इनका सिंटेक्स, सबसे पहले हम पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। इसी तरह हम पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। इसके अलावा कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स भी हम पाइथन फंक्शंस को पास कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास स्टार इसके साथ आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और स्टार स्टार के डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, तीन तरीक़ों से हम जो पैरामीटर्स पास कर सकते हैं पाइथन फंक्शंस में, इनमें सबसे पहले हमारे पास है पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स। इसके बाद है पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, और कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स भी हम फंक्शंस में पास कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। डिफाइन सम के नाम से यहाँ पे एक फंक्शन है और इसके अंदर हम जो है यहाँ पे दो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे पास किए हैं, n1 और n2। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट दो वैल्यूज़ इस फंक्शन को पास करेंगे इन पोजीशंस पे, जिस पोजीशन पे हमने यहाँ पे और पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हैं या डिफाइन किए हैं या इस फंक्शन में पास किए हैं। तो इसी तरह से ये पोजिशनल पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आपने देखा n1 और n2 जो है हमारे पास, ये दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स थे। इनके साथ जो है हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं किसी पाइथन फंक्शन को। इसी तरह यहाँ पे नेम, ये हमारे पास की कहलाती है, और इज इक्वल टू वैल्यू, ये जो सम इज है ये हमारे पास वैल्यू कहलाती है। तो की और वैल्यू के पेयर में जो भी हम आर्ग्यूमेंट पाइथन फंक्शन को पास करते हैं वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो दोस्तों, ये फंक्शन रिटर्न करेगा सम इज, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करेगा, और जो है इन दो नंबर्स यहाँ पे जो हमने पास किए हैं इन दोनों को ऐड करने के बाद रिटर्न करेगा ये सम फंक्शन। तो इसके अंदर हमने दो पोजिशनल पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं और एक जो है हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो इसी तरह ये जो फंक्शन है ये पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दोनों इस फंक्शन के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स के बारे में एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इस फंक्शन का नाम है इन्फो। ये फंक्शन जो है ओनली कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फंक्शंस, यहाँ पे नेम जो है जॉन और एज जो है इसकी 30 है। तो ये दो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। इस पूरी फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं जो भी पैरामीटर्स हमारे पास हैं वो एज अ कीवर्ड यानी कि की और वैल्यू के पेयर में मौजूद हैं। तो ये कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह ये फंक्शन जो है नेम और इसका नाम और एज के साथ सामने इसकी एज जो है वो रिटर्न करेगा प्रिंट करने के बाद। तो मूव करते हैं दोस्तों जुपिटर नोटबुक की तरफ। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्पेशल पैरामीटर्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और कीवर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ def के नाम से, और सम अंडरस्कोर फन यानी कि सम फंक्शन के नाम से यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हम इसको पास करेंगे n1 और n2, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा इन नंबर्स का जो है सम रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ n1 प्लस और n2। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है सम अंडरस्कोर f, इस फंक्शन को मैं पास करता हूँ
23,23। जब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसने 46 यहाँ पे आउटपुट पे शो किया। इसी तरह मैं अगर कोमा के बाद दोबारा से 23 पास करता हूँ, हमारे पास पोजिशनल जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे थे ये 2 थे, और जब हमने यहाँ पे पास किए हैं 3 आर्ग्यूमेंट्स, तो ये फंक्शन जो है वो एरर शो करेगा, क्योंकि हमारे पास इस फंक्शन के लिए सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, जबकि हमने यहाँ पे 3 पास किए हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम जितने भी नंबर्स हम ऐड करना चाहते हैं इस फंक्शन के ज़रिए से, तो हम इसके लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टेरिक आर्ग्यूमेंट्स। स्टेरिक इसके साथ जो है हम यूज़ करते हैं आरजीएस, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स। अब हम इस फंक्शन को जो भी पास करेंगे, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स या जितने भी नंबर्स इस फंक्शन को पास करेंगे, वो फंक्शन क्या करेगा, इनको सम करेगा आर्ग्यूमेंट्स को, यानी कि यहाँ पे हम जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे उनका सम, यानी कि उन सब तमाम नंबर्स को ऐड करके इनका रिजल्ट हमारे पास रिटर्न करेगा। तो अब दोस्तों मैं इस फंक्शन को जब दोबारा से यहाँ पे कॉल करूँ और इसके अंदर जो है मैंने 3 आइटम्स या 3 नंबर्स जो है इस फंक्शन को मैंने पास किए हैं, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 69 जो है यहाँ पे आउटपुट पे रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। इसी तरह अगर मैं इसको कुछ अच्छा, तो अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं 3522 जो हमारे पास आउटपुट पे आ चुका है। इसी तरह हम जितने नंबर्स चाहें इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम स्टेरिक आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो अगर सिर्फ हमने नंबर्स को सम करना है तो इसके लिए हम ये ARGS यूज़ कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी नंबर्स हम यहाँ पे पास करेंगे वो इन तमाम नंबर्स को सम करेगा और ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है। इसी तरह यहाँ पे एक न्यू सेल मैं क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर अभी हम देखेंगे कि हम कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स को कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इन्फो के नाम से, और इस फंक्शन में हम जो है नेम, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉन, और जो है एज में यहाँ पे लिखता हूँ 3rd। तो दोस्तों ये कहलाते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे की और वैल्यू के पेयर में होते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब ये फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा नेम और जो है एज को, यहाँ से नेम और एज को जो है ये फंक्शन प्रिंट करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं, तो ये रन हो चुका है। न्यू सेल में हम जो है इस फंक्शन को कॉल करेंगे इन्फो, और इस फंक्शन को फ़िलहाल हम कुछ भी पास नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जॉन 30, यानी कि नेम जॉन और एज जो है 30 इसने रिटर्न किया। अब फर्ज करें यहाँ पे मैं जो है नेम दोबारा से एज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैं पास करता हूँ। अब नेम में लिखता हूँ अपनी मर्ज़ी से समीर, और इसके अलावा एज इसकी जो है हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, एज हम करते हैं 9 ईयर ओल्ड। ठीक, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो देख सकते हैं समीर और एज जो है इसकी 9 ईयर्स हैं। इसी तरह मैं एक तीसरा आर्ग्यूमेंट अब यहाँ पे पास करूँ, मैं कहता हूँ ID इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5। तो अब ये फंक्शन जो है वो एरर शो करेगा, क्योंकि हमारे पास जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पास किए थे इस फंक्शन को डिफाइन करते वक्त वो सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स थे, 2 पैरामीटर्स थे, और इस फंक्शन को हम सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। तो जब यहाँ से मैं 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ तो ये फंक्शन जो है एरर शो करेगा, और एरर में ये कह रहा है कि हमारे पास जो है और अनएक्सेप्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ID जो है हमारे पास वो डिफाइन नहीं है, कहीं पे भी हमने इसको मेंशन नहीं किया है जब हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया था उस टाइम पे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों स्टेरिक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेरिक, और इसके बाद हम लिखते हैं KWARGS, सिंपल हम प्रिंट करेंगे KWARGS को। ठीक, अब यहाँ पे हम जितने भी पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स इस फंक्शन को पास करेंगे तो वो फंक्शन क्या करेगा, एज इट इज़ यहाँ पे उन तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा की और पेयर की सूरत में, एक डिक्शनरी जो है वो रिटर्न करेगा। तो इसको मैं रन करता हूँ, और जब हम इसको दोबारा से रन करेंगे तो आप देख सकते हैं नेम जो है समीर है, एज जो है इसकी 9, और ID जो है 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पे और मज़ीद
भी वैल्यूज़ या हम अगर ऐड करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे जो है इसकी हाइट भी यहाँ पे लिखते हैं। हाइट जो है वो मैं कहता हूँ 5-6 फीट जो भी हो। तो इसको हम दोबारा से रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हाइट भी यहाँ पे। तो इसी तरह से कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमने किसी फंक्शन को पास करने हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैटिक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। और अगर हमारे पास सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में है तो इसके लिए हम स्टैटिक आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करके इसमें जितने भी मर्ज़ी चाहे आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, उनको सम कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।